हेलो गाइस, दिस आदिवासी क्रिएशन है स्टूडियो एंड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं लाइव क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स के साथ में, जो ऑलरेडी दो ग्रुप में मेरे स्टूडेंट्स होंगे। एक होगा जिनका ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, और एक ग्रुप में स्टूडेंट जो होगा जिसका ऑलरेडी क्लासेस ख़त्म हो चुका है और इंटर्नशिप में चल रहा है। सो हम उन लोगों को डिवाइड करेंगे। तो उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पहले हैंड रेज करेगा, जो पहले हाथ उठाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर देने वाला होगा। और अगर वो परफेक्ट करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेगा, और जो गलत क्वेश्चन का आंसर देगा उसका -10 पॉइंट्स होगा। तो इस हिसाब से एक गेम खेल रहे हैं जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कितना याद करके आया है अपने 10 पॉइंट्स, और अगर गलत दिया तो -10 पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन होगा कितना का 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 में से जो टीम 5 से ज़्यादा मतलब 6 दिया तो वो होगा विनर, और जो होगा लूज़र वो देगा ट्रीट। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो सब तुम लोगों का जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है अभी तक का उसी है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये वाला तो हम पढ़े नहीं है, ये वाला तो हम सुने ही नहीं है। जो भी है, जो भी अभी तक लिखा है एकेडमी में वही क्वेश्चन है, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि नेचुरल ग्रेजुएशन जो हेयर कट है, नेचुरल ग्रेजुएशन हेयर कट का नाम नेचुरल ग्रेजुएशन क्यों हुआ? तो पहले कौन उठाया था हाथ? पहले उठाया था टीम ए का वहाब। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर टीम ए देगा। मेरा जवाब इसलिए ऐसा है क्योंकि सर इसका जो हेयर है वो जो इसका नेचुरल हेयर जो मतलब 90 डिग्री पे जाता है उसको हम लोग नेचुरली हेयर काटते हैं, इसलिए इसका नाम नेचुरल ग्रेजुएशन है। नेचुरली माने मतलब जो हेयर का जो हम लोग लेंथ जाता है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, नेचुरल, जैसा जहाँ से स्ट्रेट रहता है वो 90 डिग्री में जहाँ जो सिर के जाएगा, इसलिए इसका नाम नेचुरल ग्रेजुएशन है। हाँ, बोल सकते हैं थोड़ा। हाँ, नहीं, वैसे क्वेश्चन का आंसर सही है कि नेचुरल ग्रेजुएशन का नाम इसलिए नेचुरल ग्रेजुएशन हुआ क्योंकि वो नेचुरल एंगल में कट होता है। यही बोल रहा था, वही बोल रहे हैं, नेचुरल एंगल में कट होता है। मतलब ये एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाया, लेकिन आंसर वही था कि नेचुरल टेक्सचर में होता है, मतलब जहाँ से रूट से वो वही तो बस 90 डिग्री पे ले काटते हैं, नेचुरल पोजीशन में उसको ले काटते हैं, नेचुरल उसका एंगल रहता है, इसलिए उसको नेचुरल ग्रेजुएशन कहते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो क्या होता है? 10 पॉइंट्स हम लोग को मिलते हैं। अच्छा, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, हेयर में कितना लेयर्स होता है? और सुन ले पूरा, पूरा सुन ले क्वेश्चन का आंसर। कितना लेयर्स होता है और कौन सा लेयर्स पे क्या काम होता है? तो हम लोग पहले हाथ उठाया सर, हम पहले। वैसे हाथ तो सभी उठा के रखा है। वीडियो देखिए, सबसे पहले मैंने हाथ उठाया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग जवाब देता है। ठीक है, टीम ए, उसके बाद लेंगे टीम बी से। 3 लेयर होता है, क्रिटिकल लेयर, कॉर्टेक्स लेयर, मेडुलर लेयर। क्रिटिकल लेयर में हम लोग का जो टेम्पररी वर्क होता है, जैसे कि हम लोग आपका शैम्पू करते हैं, आयरनिंग करते हैं, टोंग स्प्रे जो हम लोग करते हैं, स्प्रे कलर, स्टाइलिंग, ये सब जो टेम्पररी वर्क होता है ये क्यूटिकल लेयर में होता है। जेल अप्लाई, ये सब क्यूटिकल लेयर में। कॉर्टेक्स लेयर जो हम लोग परमानेंट वर्क करते हैं, स्ट्रेटनिंग, आपका रिबॉन्डिंग, पमिंग एंड कलर, हाइलाइट्स, ये परमानेंट वर्क हुआ। और ये हम लोग का आपका परमानेंट ब्लो ड्राई भी होता है इस पर, तो ये हम लोग का आपका परमानेंट वर्क हुआ जो कॉर्टेक्स लेयर पे। और हम लोग का थर्ड पॉइंट आएगा मेडुला, जो डॉक्टर वर्क होता है, क्योंकि उसका हेयर जो होता है बहुत पतला होता है, जैसा कि हम लोग का रुआं होता है आईब्रो के ऊपर, जो हम लोग का बॉडी में रुआं निकलता है जैसा इतना पतला, और इसको मेडुला हेयर बोलते हैं, जिसपे डॉक्टर वर्क होता है। तो 2 क्वेश्चन टीम ए के कंप्लीट होने के बाद अभी टीम बी के तरफ 2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का है, शैम्पू का मसाज का 3 स्टेप है। ठीक है, 3 स्टेप है, वो स्टेप का नाम क्या है? अच्छा सर, जो तीनों लेयर होता है वो होते फ्रिक्शन स्टेप होता है, वो होते फ्रिक्शन, अल्फारस और पेट्रीसाइज। हाँ, सही है। अच्छा, तो टीम बी का दूसरा क्वेश्चन, राइट? दूसरा क्वेश्चन है, बेस कलर का नंबर 6, बेस कलर का नंबर 6 का नाम और उसका अंडरकोट क्या है? पता है सर? हाँ, नंबर 6 का बेस है सर डार्क ब्लॉन्ड, और इसका अंडरकोड है ऑरेंज येलो। 6 नंबर होता है अपना डार्क ब्लॉन्ड, और उसका अंडरकोट होगा ऑरेंज। हाँ, सही है। 2 क्वेश्चन टीम ए और 2 क्वेश्चन टीम बी। टीम ए जो है 2 क्वेश्चन का ऑलरेडी सही आंसर दिया था, और टीम बी के पास जब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब एक माइनस और एक प्लस में है। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पास टीम ए के पास 30 पॉइंट्स और टीम बी के पास 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन टीम ए के पास जाएगा। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन टीम ए के पास। तो क्वेश्चन है,
नंबर 0.5 का 0.5 हाँ 0.5 ओनली 0.5 ठीक है, ज़ीरो नहीं लगाना है आगे, सिर्फ 0.5 का टोन, 0.5 का टोन का नाम क्या है? 0.5 का अंडर 0.5 का टोन है ऐश। ए का ठीक है कि 0.5 नंबर का टोन क्या है? तो गलत जवाब दिया। अभी ये क्वेश्चन पास होता है और टीम बी के पास जाता है। 0.5 का टोन है एगनी। टीम ए का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो गलत था, तो टीम बी ने उसका रिप्लेसमेंट में सही जवाब दिया था और उसको मिला 10 पॉइंट्स प्लस। अभी तुम लोगों का है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सो दूसरा है प्राइमरी कलर का 3 कलर है प्राइमरी में। कितना कलर है प्राइमरी में? 3 कलर है, उसका नाम बताना है। और प्राइमरी प्लस प्राइमरी मतलब सेकेंडरी, उस कलर का नाम बताना है। आंसर आता है ये कि प्राइमरी कलर पे आता है रेड, ब्लू और येलो। जो हम लोग सेकेंडरी कलर बनाते हैं, प्राइमरी प्लस प्राइमरी को मिला के सेकेंडरी कलर बनता है। तो सेकेंडरी कलर बनता है आपका येलो प्लस ब्लू इज इक्वल्स टू ग्रीन, रेड प्लस येलो इज इक्वल्स टू ऑरेंज एंड सॉरी थर्ड वन इज ब्लू प्लस रेड इज इक्वल्स टू वायलेट। थैंक यू। टीम ए के बाद अभी वापस सेकेंड राउंड के लिए टीम बी के पास, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा टीम बी के पास। ऑलरेडी तुम लोग माइनस में चल रहे हो और टीम ए ऑलरेडी प्लस में चल रहा है, ठीक है। टीम बी का फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड राउंड का, ठीक है। हेयर कट का 5 एंगल का नाम बताओ। हेयर कट जो होता है उसमें से 5 एंगल का नाम बताना है। समझ में आया? मतलब जो हेयर जिस एंगल में हेयर कट होता है उस एंगल का नाम बताओ, जो एंगल हो 5 एंगल। কাটিংয়ের 5টা অ্যাঙ্গেলের নাম হচ্ছে 0 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, 145 ডিগ্রি और 180 डिग्री। सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही था, जो कि 5 हेयर कट का 5 एंगल का नाम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होगा हेयर का वीक बॉन्ड्स होता है, हेयर का वीक बॉन्ड्स का नाम क्या है? স্যার উইক বন্ড হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড এন্ড নাইট্রোজেন বন্ড। इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इस साइड से और 4 क्वेश्चन इस साइड से, ठीक है। जिसमें से एक इधर से रॉन्ग हुआ, एक इधर से रॉन्ग हुआ, मतलब पॉइंट्स अभी इक्वल है, ठीक है। 30 और 30। तो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोनों तरफ जाने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन का अगर दोनों ही सही दे दिया तो मैच टाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तक का टाई है और अभी एक ही क्वेश्चन है, मतलब स्टॉक में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टीम ए और एक क्वेश्चन टीम बी के पास जाएगा। अगर दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सही देगा मतलब दोनों का पॉइंट सेम हो जाएगा, और अगर एक कोई गलत दिया तो वो लूज़र हो जाएगा, ठीक है। तो टीम ए का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, हेना वॉश में शैम्पू और वार्म वाटर कितना % है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैंसिल? चलो हाँ, तो टीम बी के लिए थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगर ये जवाब सही दिया तो विनर, और अगर गलत दिया तो लूज़र तो कोई नहीं हो सकता। अगेन टाई हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इधर से भी गलत हो जाएगा और 2 क्वेश्चन इधर से भी गलत हो जाएगा। पॉइंट्स 40-40 ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हेड का, ये जो हेड होता है, हेड का जवाब देना है टीम बी को, ठीक है। हेड का मिडिल एरिया को क्या कहते हैं? तो जवाब है टीम बी का। और एक क्वेश्चन दोनों की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में एग्री और डिसएग्री का मामला हो गया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दोनों की तरफ आएगा, और अभी जो है रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा कि टीम ए और टीम बी, टीम का मतलब हो गया टीम, ठीक है। हम अगर किसी के पास माइक्स होता है टीम, अभी जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा टीम ए के साथ, ठीक है, तो ये 3 जन में से कोई एक 10 तक हम काउंट करेंगे। उस बीच में डिस्कस करने के बाद कोई एक भी जवाब दे सकता है 3 जन डिस्कस करने के बाद। सेम इधर टीम बी में कि डिस्कस होने के बाद, और डिस्कस करने का टाइमिंग होगा सिर्फ 10 सेकेंड। हम 10 तक गिनेंगे, उस टाइम तक डिस्कस करके इन 3 में से कोई एक आंसर दे सकता है। आप 3 में से कोई एक आंसर दे सकता है। तो
ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टीम ए के लिए है और एक क्वेश्चन आएगा टीम ए का ख़त्म होने के बाद टीम बी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा टीम ए के लिए, कलर ट्यूब में एमोनिया का 2 नाम बताओ। सर का क्वेश्चन का आंसर यह है कि अमोनिया थैलोग्राफिक पहला नाम है और अमोनिया हाइड्रोजन दूसरा नाम है। टीम ए का खत्म होने के बाद टीम बी का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है इनवाइटेड ब्लंट का एंगल क्या है और इसके साथ में उसका लेंथ क्या है। सर एंगल होगा सर 0 डिग्री और लेंथ होगा सर शॉर्ट। हाँ सर। फिर से टाई हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद बीच में थोड़ा सा क्लैश होने के बाद फाइनली एक क्वेश्चन एक्सचेंज हुआ। उसके बाद भी दोनों की तरफ से एक क्वेश्चन जो एक्सचेंज हुआ था वो दोनों ही सही जवाब दिया है और इसी वजह से दोनों ही टीम ए और टीम बी दोनों ही टाई रहा, इक्वल एक क्वेश्चन का गलत आंसर दोनों साइड से आया और 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ए और 4 क्वेश्चन बी की तरफ से परफेक्ट आया था और सही आया था। तो उस हिसाब से दोनों ही टीम जो है टाई अप के साथ रहा और उसी के साथ ख़त्म हुआ ये वाला सेगमेंट्स। तो थैंक यू सो मच।